हाय। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसपीए यानी कि सिंगल पेज एप्लीकेशंस क्या होती हैं और ये कैसे डिफरेंट होती हैं मल्टी पेज एप्लीकेशन से। हमें यहाँ पे एप्लीकेशन या वेबसाइट इंटरचेंजेबली यूज कर सकता हूँ, तो उसका ध्यान रखिए। अब देखो, मल्टी पेज वेबसाइट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें सर्वर पे आपके वेबसाइट के मल्टीपल पेजेस होते हैं जो कि रिक्वेस्ट के हिसाब से आपको रिटर्न होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यहाँ पे java.com लिखा अपने ब्राउजर के अंदर और यहाँ पे हिट मारा और एक रिक्वेस्ट आएगी सर्वर पे, और सर्वर पे रिक्वेस्ट क्या जा रही है, जैसे जा रही है java.com। तो जनरली एक सर्वर पे जब भी रिक्वेस्ट आती है तो एक डिफॉल्ट पेज जो होता है वो index.html पेज होता है। तो यहाँ पे आपको रिटर्न हो जाएगा index.html पेज। अब जब ये index.html पेज लोड होगा तो यहाँ पे इसका एक यूआई होगा, यूजर इंटरफेस होगा, जैसे लोगो है, उसके ऊपर टॉप मेन्यूज हैं, कुछ बैनर इमेज हैं, है ना, कुछ मान लो नीचे पैराग्राफ्स हैं। तो ये इसका डिफॉल्ट एक यूआई है, वो लोड हो गया। अब जब ये यूआई लोड हुआ तो साथ के साथ आपकी ये सी एस एस, पीएनजी, जेपीजी जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं वो भी लोड हो गए। अब जैसे ही यूजर ने किसी लिंक पे क्लिक किया, मान के चलो ये लिंक है अबाउट, फीचर्स, कॉन्टैक्ट, जैसे ही किसी लिंक पे क्लिक किया तो ये रिक्वेस्ट जाएगी फिर से इस सर्वर पे। ये रिक्वेस्ट जनरली गेट रिक्वेस्ट होगी। तो गेट रिक्वेस्ट जो है ये कहाँ पे जाएगी, सर्वर पे जाएगी। अब इसी तरह फिर से गेट रिक्वेस्ट गई। अब इस केस में क्या हुआ, java.com ये यूआरएल होगी about.html। अब ये जब रिक्वेस्ट गई तो फिर से ये जो about.html पेज है ये रिटर्न हुआ ब्राउजर को, about.html। तो यानी कि जब भी यूजर क्लिक करेगा किसी पर्टिकुलर लिंक पे, उससे रिलेटेड जो भी पेज है यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, उसकी जो भी सी एस एस या जो भी लोगो है वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएंगे। अब इस केस में हो क्या रहा है कि जब भी यहाँ पे यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है, ये जो पहले से अवेलेबल पेज है वो अनलोड हो रहा है और जो नया पेज आ रहा है वो लोड हो रहा है। यानी कि एक पेज दूसरे को रिप्लेस कर रहा है। इस केस में अबाउट पेज इंडेक्स पेज को रिप्लेस कर रहा है। अगर आप फिर से कॉन्टैक्ट पे क्लिक करोगे तो अबाउट पेज रिप्लेस हो जाएगा कॉन्टैक्ट पेज के साथ। तो ये एग्जांपल है मल्टी पेज वेबसाइट्स की। अब इसी चीज को लाइव एग्जांपल में देखें तो ब्राउजर में जाके हम खोलते हैं java.com। तो देखो एक वेबसाइट खुल गई जिसपे लोगो है, उसके बाद हमारे कुछ टॉप मेन्यूज हैं, नीचे कुछ मेन्यूज हैं, है ना। तो यानी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज ओपन हो गई है और उस पेज के अंदर जो भी सी एस एस पी एन जी फाइल्स हैं वो यहाँ पे लोड हो गई हैं, जेपीजी फाइल्स। अब ऊपर मैं जब भी किसी लिंक पे क्लिक करूंगा तो देखना क्या होगा, ध्यान रखना इस रीलोड बटन पे आपने ध्यान रखना है। जैसे ही मैं किसी लिंक पे क्लिक करूंगा ये रीलोड बटन शो करेगा कि पेज अनलोड होकर लोड हो रहा है। देखो, तो देखो ये पेज में क्रॉस आ गया, इसका मतलब क्या है कि पहले वाला पेज अनलोड हो रहा है, दूसरे वाला पेज लोड हो रहा है। अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा किसी भी और लिंक पे तो देखो क्या होगा, फिर से पेज अनलोड होकर लोड हो रहा है। अगर मैं मल्टी पेज वेबसाइट्स की एडवांटेजेस की बात करूं तो सिंपल सा फ्लो है, मैं जब भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं मुझे रिस्पॉन्स में मिल रहा है ना। लेकिन अगर ड्रॉबैक की बात करूं तो आपको ड्रॉबैक क्या मिल रहा है, सबसे पहला तो मिल रहा है कि यार ये स्लो है। क्यों? क्योंकि जब भी मैं रिक्वेस्ट करके रिस्पॉन्स ले रहा हूँ उसके बीच में जो लेटेंसी आ रही है, लेटेंसी मतलब जो डिले आ रहा है, वो थोड़ा सा स्लो है और यूजर का जो एक्सपीरियंस है बेटर नहीं होता। तो सेकंड पॉइंट वही हो सकता है कि यूएक्स, यूजर एक्सपीरियंस जो है वो उतना बेटर नहीं होता। अब हम बात करते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशंस की। तो सिंगल पेज एप्लीकेशंस जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सिंगल पेज होगा। जब भी आप इस वेबसाइट को रिक्वेस्ट करोगे तो एक पेज रिक्वेस्ट होगा और वो पेज रिटर्न आपको हो जाएगा रिक्वेस्ट के हिसाब से। जैसे आपने नोड जे एस डॉट ओ आर जी
यहाँ पे रिक्वेस्ट किया, तो आपको पेज कौन सा रिटर्न होगा? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। ठीक है। जब ये ब्लैंक पेज लोड होगा तो साथ में ये फिर एक जेएस का कोड लोड करेगा, जेएस की फाइल लोड करेगा। तो वो फाइल होगा क्या? तो ना जब हम सिंगल पेज एप्लीकेशंस को अपने सर्वर पे रखते हैं ना, तो ये जो हमारा ऐप का कोड होता है ना सारा का सारा, उसे एक जेएस डॉट जेएस की फाइल में रख लेते हैं। मान के चलो जैसे स्क्रिप्ट डॉट जेएस माना है, तो ये हमारा ऐप है। तो इस केस में ये फाइल हमारा ऐप होता है पूरा जेएस का, और इसमें पूरी पूरी ऐप हमारी सेव होती है। तो जैसे ही ये पेज लोड होगा, तो ये क्या करेगा, इस स्क्रिप्ट को रिक्वेस्ट करेगा और ये स्क्रिप्ट वापस रिटर्न हो जाएगी इस पेज में। यानी कि जैसे बैकग्राउंड पे इमेजेस नहीं लोड होती पेज के, जैसे CSS से PNG, वैसे ही ये वाली फाइल है स्क्रिप्ट डॉट जेएस या ऐप डॉट जेएस, ये लोड हो जाएगी और फिर हमारा जो ऐप का डिफॉल्ट व्यू है वो नजर आएगा। तो मान लो आपके ऐप के अंदर आपने एक डिफॉल्ट व्यू रखा है इस ऐप के अंदर कि यार ये ऐप डॉट जेएस नजर आए, तो वह ऐप डॉट जेएस नजर आएगा और जो भी उसके अंदर चीजें हैं, जैसे एक हेडर है, एक फुटर है, और ये बीच का मेरा कंटेंट एरिया जहाँ पे मेरा सारा कंटेंट नजर आएगा, तो ये कंटेंट यहाँ पे नजर आ जाएगा। अब आप इस पेज में स्क्रॉलिंग कर रहे हो, यूज कर रहे हो, चला रहे हो, है ना, किसी लिंक पे क्लिक कर रहे हो। अब जैसे ही किसी लिंक पे क्लिक करोगे, तो उस केस में जो आपका सेकंड पेज होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा इस वाले के साथ। यानी ये जो कंटेंट एरिया ना आपका, ये पुराने वाला कंटेंट एरिया चेंज होके नया वाला कंटेंट एरिया बन जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पे पेज पूरा का पूरा रीलोड नहीं हो रहा, उसी पेज में चेंजेस हो रहे हैं। तो यानी इंडेक्स पेज लोड हुआ था, उसी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, उसके अंदर फिर अबाउट वाला जो पेज है वो, उस अबाउट पेज का जो सेक्शन है वो लोड हो गया और वहां पे नजर आ गया। ये इतनी जल्दी हो रहा है कि यूजर को पता भी नहीं चला। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा कोड आपके लोकल मशीन पे पहले से ही लोड हो चुका है स्क्रिप्ट फाइल के अंदर। अब जैसे यूजर ने कॉन्टेक्ट पे क्लिक किया, ये वाला जो कंपोनेंट है ये रिप्लेस हुआ इसको कॉन्टेक्ट से। यानी सिंगल पेज में ही मॉडिफिकेशंस हो रही हैं, यूजर इंटरेक्ट कर रहा है उस हिसाब से मॉडिफिकेशंस हो रही हैं। तो ये एक एग्जांपल है सिंगल पेज वेबसाइट्स की या सिंगल। अब अगर हम ब्राउजर में जाके इसकी एग्जांपल देखें तो सेम मैं node.js.org एंटर करता हूँ। अब आप देखोगे एक हेडर है, एक फुटर है, लोगो है हेडर में, मेन्यूज है, सेंटर में जो हमारा ये ब्लैक पार्ट दिख रहा है ये कंटेंट एरिया है एग्जांपल के लिए। तो अगर मैं किसी भी मेन्यू पे क्लिक करूंगा, आप ध्यान रखना इस रीलोड बटन पे, ये रीलोड बटन रीलोड नहीं होगा, यानी पेज हमारा अनलोड नहीं होगा ये वाला। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा किसी भी लिंक पे, इंस्टेंटली चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा ऐप तो पहले से ही लोड हो चुका है यहाँ पे। और जब ऐप पहले से लोड हो चुका है और सिंगल पेज है, तो उसी पेज में मॉडिफिकेशंस होगी, पहले वाला पेज थोड़ी अनलोड होगा। तो जैसे मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया, पहले वाला पेज अनलोड नहीं हुआ, सिर्फ कंटेंट का एरिया चेंज हुआ। ऐसे ही मैं गाइड पे क्लिक कर रहा हूँ तो सेम चेंज हो रहा है, यूआरएल अपडेट हो रही है, लेकिन मेरा पेज अनलोड नहीं हो रहा और रीलोड नहीं हो रहा, उसी पेज में चेंजेस हो रहे हैं। यानी इस पेज के डोम में मॉडिफिकेशंस हो रही हैं, डोम मैनिपुलेशन हो रही है जनरल वे में बात करें तो ये एक एग्जांपल है सिंगल पेज एप्लीकेशंस का। होप आपको समझ आई होगी, जनरल ओवरव्यू मिला होगा कि सिंगल पेज एप्लीकेशंस क्या होती है, मल्टी पेज एप्लीकेशंस क्या होती हैं, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।